हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। रणजी ट्रॉफी 2025 का राउंड चल रहा है। पहले रोहित शर्मा ने मुंबई की तरफ से खेला। पहली इनिंग में 3 रन किए, दूसरी इनिंग में शायद 23 रन्स किए। जे के अगेंस्ट जे वो मैच जीत गई। जे ने मुंबई को 11 साल के बाद जो है घर में हराया। स्टार स्टडेड टीम थी मुंबई की। अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, 4-5 खिलाड़ी जो है वो इंडियन नेशनल टीम की तरफ से खेलते हैं। फिर भी अ, इसने जे ने मुंबई को 11 साल के बाद हराया, वो भी मुंबई के घर में हराया। उसके बाद जो दूसरी नज़रें थी वो थी दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली की तरफ से खेलने वाले थे विराट कोहली, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने पहला मैच खेला, आई थिंक उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक इनिंग में 1 रन किया, दूसरी इनिंग में शायद 4 किए, कुछ इस तरह से किया। शुभमन गिल की तरफ नज़रें थी। पहली इनिंग में शायद 4 रन किए, दूसरी इनिंग में एक उसने 100 भी किया एक। और उसके बाद आ जाते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली पे काफ़ी नज़रें थी यार। कल जो है वो उनकी बैटिंग आई। रणजी का मैच था रेलवेज़ के अगेंस्ट। हालांकि दिल्ली ने ये मैच कुछ 15-17 रन से और एक इनिंग से ये मैच जीता, और एक वन साइडेड मैच जीता दिल्ली ने। बट जो सारी नज़रें थी ना वो मैच पे नहीं थी, वो थी विराट कोहली पे। विराट कोहली को देखने के लिए पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड था सर। पैर रखने की वहाँ पे जगह नहीं थी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी सोशल मीडिया पे। तो विराट कोहली के फैंस जो थे वो सारे कामकाज छोड़ के, स्कूल कॉलेजेस छोड़ के, अपना ऑफिस छोड़ के वो आए हुए थे विराट कोहली को देखने के लिए। सारी नज़रें उन पे थी। बिगेस्ट क्राउड पुलर कहा जा रहा था विराट कोहली को। बट उसके बाद जब बैटिंग आई कल, 15 बॉल्स में सिर्फ 6 रन करके आउट हुए। एक बॉल पे चौका लगाया, दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। क्लीन बोल्ड उनको किया हिमांशु सांगवान ने। हिमांशु सांगवान की बात करूं तो सर वो कोई ऐरा गैरा बंदा तो नहीं है। रेलवेज की तरफ से लगभग उसको 6 साल हो गए खेलते हुए। 2019 में उसने डेब्यू किया था। अभी तक आई थिंक 21 मैचेस खेल चुका है। 21 मैचेस की शायद 41 इनिंग्स में उसने 77 विकेट्स लिए हैं यार। तो 77 विकेट्स उसने लिए हैं रेलवेज की तरफ से। और कल उसने विराट कोहली को बोल्ड किया, और उसके जो मैच बेस्ट फिगर्स हैं वो हैं 7 विकेट, और जो इनिंग बेस्ट है वो 6 विकेट्स हैं। तो कल उसने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। मसला यही है, विराट कोहली आउट हुआ इससे कोई मसला नहीं है, उसको आउट किसने किया ये मसला है। हिमांशु सांगवान ने उसको आउट किया। और ये देख के विराट कोहली के फैंस जो है वो आग बबूला हो गए कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसको, विराट कोहली को आउट करने की। विराट कोहली के आउट होने के बाद तरह तरह की रील्स बनाई जा रही हैं, भाई हम रेलवे पे जाके हक देंगे, रेलवे की हिम्मत कैसे हुई विराट कोहली को आउट करने की, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, बाप बाप होता है, बाप को आउट करने की हिम्मत कैसे हुई। यार पहला मसला तो ये है, अगर सामने वाली टीम का कोई प्लेयर विराट कोहली को बॉलिंग कर रहा है तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहा है तो चौके या छक्के खाने हैं। ठीक है, अगला बंदा भी खेलने के लिए आया है, उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने हैं, तो वो आगे वहां से जो है अगली सीढ़ी पे जाएगा। आके सपोज डोमेस्टिक में उसने आउट किया तो वो अगली सीढ़ी चढ़ेगा, इंडिया के लिए आगे खेलेगा। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे गलत हो रही हैं यार। यहाँ तक कि हिमांशु सांगवान का ओरिजिनल अकाउंट तो नहीं मिला किसी को, और लोगों ने, विराट कोहली के फैंस ने जाके किसी और हिमांशु सांगवान को पकड़ के उसको गालियां वालियां निकाल दी। इंस्टाग्राम पे उनका हैंडल ढूंढ के उनको पर्सनल मैसेज करके उनको गालियां निकाली हैं कि बाप को आउट करने की हिम्मत कैसे हो गई, बाप को आउट किया तूने, अब देख तेरे को क्या करते हैं, उसकी फैमिली को गालियां जनाब। ऐसा मुझे लगता है ये कल्चर ठीक नहीं है यार। ये कल्चर, इस चीज़ में मैं पहले भी 5-6 वीडियोस कर चुका हूँ। ये कल्चर डेवलप किया है हमारे ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, इन लोगों ने। हम लोगों ने प्लेयर्स को अपने को इतना सर पे बिठा लिया हुआ है, इतना सर पे बिठा लिया हुआ है। अब वही जो कुछ बेवकूफ नालायक फैंस हैं वो उठ के कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाते हैं यार। उन्होंने किसी और हिमांशु सांगवान को बेचारे को पकड़ लिया, उसको गालियां निकाल दी। और उसको बेचारे को आके फिर एक पोस्ट डालनी पड़ी कि भाई मैं वो हिमांशु सांगवान नहीं हूँ जिसने विराट कोहली को आउट किया है, मैं कोई और हूँ। बेचारा वो तंग आ गया, उसने भी अचानक एकदम से सोचा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ,
मुझे लोग गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं। तो उसने बाद में चेक किया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, विराट कोहली को आउट किया है हिमांशु सांगवान ने। तो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, स्टोरी डाली कि भाई मैं वो वाला हिमांशु सांगवान नहीं हूँ जिसने विराट कोहली को आउट किया है, तो मुझे माफ़ करें, मुझे गालियाँ मत निकालें। दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, क्राउड पुलर है, विराट कोहली ने क्राउड खींच के लाया। रणजी के मैच में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना क्राउड आया हो मैच देखने के लिए। आया, कल क्राउड आया मैच देखने के लिए, कल फ्राइडे था, वर्किंग डे था, बट स्टिल क्राउड वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। कोई 35 कह रहा है, कोई 30 कह रहे हैं, कोई कितना कह रहे हैं, कोई कितना कह रहे हैं, बट जैम पैक्ड था स्टेडियम यार। जो फुटेजेस और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे चल रही हैं उनके हिसाब से स्टेडियम जैम पैक्ड था। और जैसे ही विराट कोहली आउट हुआ है, सारे लोग उठ के चले गए हैं। क्या इनको क्रिकेट फैंस कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता। ये सिर्फ अपने एक प्लेयर को देखने के लिए आते हैं, बाकी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा बाकी क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। एक इनका पसंदीदा प्लेयर आउट हुआ, बस उसकी कवर ड्राइव्स देखने के लिए आते हैं। वो किसको कंधा मार रहा है वो देखने के लिए आते हैं, वो किसको गाली निकाल रहा है वो देखने के लिए आते हैं। बस इन लोगों को बस यही चाहिए। जो उन सब लोगों के चले जाने के बाद जो वहां पे 100, 150, 200 रह गए थे ना लोग, वो असली में क्रिकेट फैंस थे। वो लोग क्रिकेट देखने के लिए आए हुए थे। उन लोगों को फर्क पड़ता है कि क्रिकेट क्या चीज है और क्रिकेट में क्या हो रहा है। मेरी समझ क्रिकेट की, और मैं क्रिकेट को ऐसे देखता हूँ यार। मैं किसी किसी एक प्लेयर को किसी एक प्लेयर के लिए मैं क्रिकेट नहीं देखता यार। मुझे, जहां तक कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, मेरा ये मानना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये सही है रील्स काट काट के डालना। उसी जो उसने आउट होने से पहले एक चौका लगाया था, उसकी रील्स काट काट के सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं कि देखो बाप बाप होता है, एक चौका लगा दिया हिमांशु सांगवान को, अब तो उसको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो यार ये चीज़ गलत है यार, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और विराट कोहली की फॉर्म तो टेस्ट क्रिकेट में पिछले साढ़े तीन साल से खराब ही चल रही है। पिछले 3 साल में 3 सेंचुरीज आई हैं। उसके साथ का जो रूट था वो जब विराट कोहली 26 पे थे, वो 16-17 पे था। आज जो रूट की 34 हो चुकी हैं और विराट कोहली 29 पे हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है, रन्स बन नहीं रहे, एक ही तरह का पैटर्न बन रहा आउट होने का। और वो जिस बॉल पे आउट हुए हैं ना, वो उतना कोई बेहतरीन बॉल नहीं था यार। वो उस बॉल पे सिर्फ एक चीज थी कि पेस अच्छा था। पेस अच्छा था जब वो बॉल लगा है विकेट को, और विकेट काफी दूर गया है, कम से कम 8-9 मीटर विकेट दूर गया है। देखने से ऐसा लग रहा था, साइड एंगल से भी और फ्रंट एंगल से भी ऐसा ही लग रहा था कि विकेट बहुत दूर गया था। इसका मतलब यही था कि पेस, अच्छा खासा पेस था बॉल पे। स्पीड गन नहीं थी, स्पीड वो नहीं हुआ वहां पे, स्पीड दिखाई नहीं गई, कहीं भी दिखी नहीं स्पीड। और विकेट काफ़ी दूर गया था, साइड एंगल से भी देखा गया और फ्रंट एंगल से भी देखा जा रहा था। पेस के साथ डिसीव हुआ है, बट उसी तरह की पहली एक गेंद पे विराट कोहली चौका मार चुके थे, स्ट्रेट ड्राइव पे चौका मार चुके थे। और अगली बॉल भी बिल्कुल सेम टू सेम थी। पेस के साथ वो डिसीव हुए और उसके बाद बॉल विकेट्स पे चला गया और विकेट्स कीपर के पास चला गया। तो ये चीज़ है। तो खामखा इन लोगों को सर पे बिठाना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, फ़ैन होना किसी का अच्छी बात है, किसी को रोल मॉडल बनाना अच्छी बात है, बट ज़रूरत से ज़्यादा किसी को सर पे बिठा लेना या उनको प्रेज़ करना, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो ठीक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया हुआ, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं किया हुआ। उसकी बहुत सर्विसेज हैं यार। विराट कोहली के कंपैरिजन में आज तक मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ यार। कोई नहीं है मॉडर्न डे में उसके कंपैरिजन के लायक, कोई भी नहीं है। उसने इतना कुछ अचीव कर लिया हुआ है कि भाई उसके कंपैरिजन में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, मतलब कोई भी नहीं आता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके रन्स नहीं बन रहे, एज हो गई है। वीरेंद्र सहवाग का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था कि विराट कोहली की आई साइट और चश्मे के बारे में बात कर रहे थे। माइनस पता नहीं कितना 2 इतना नंबर वो कह रहे थे कि विराट कोहली का अब हो गया, पहले 2 होता था अब इतना -2 में चला गया। तो जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी जो आई साइट है उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल्स थोड़े वीक होते हैं, घुटने थोड़े परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यार एज के साथ साथ ना। आप चाहे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि विराट कोहली आज के टाइम पे क्रिकेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है, जितने भी प्लेयर्स हैं,
किसी की भी फिटनेस विराट कोहली के लेवल की नहीं है, किसी की भी फिटनेस विराट कोहली के लेवल की नहीं है, बट स्टिल एक टाइम ऐसा आता है आपकी एज में जब आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते। तो ये वही टाइम है, आई साइट में भी इशू हो सकता है यार। जैसे वो इतना सीधा बॉल जब अपनी पीक पे थे विराट कोहली यार, इतना सीधा बॉल तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। तो आज उसी बॉल पे वो आउट हो रहे हैं। वो कवर ड्राइव ऐसे मारते थे, अब आज उन्हीं बॉल्स पे वो पीछे विकेट के कैच दे रहे हैं, स्लिप्स में कैच दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है यार, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो। तो इट इज़ हाई टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो सकता है हो, बट ऐसा कुछ अभी सुनने को नहीं मिला। पहले भी ये चीज़ें आ रही थी सामने कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो सकता है इन दिनों दोनों की लास्ट सीरीज हो, बट प्लेयर्स के भी कुछ अपने कमिटमेंट्स होती हैं। कुछ कंपनीज के साथ इनके टाई अप होते हैं, जो कंपनीज सिर्फ एक्टिव प्लेयर्स हों जो इंडियन क्रिकेट के साथ या किसी भी टीम के साथ जो एक्टिव प्लेयर हों उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इनको उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो अब कब इनकी रिटायरमेंट आती है, कब क्या होता है, ये खैर देखने से आगे आने वाला टाइम बताएगा। तो बाकी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, टीम तैयार है, स्क्वाड अनाउंस हो चुका हुआ है, देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंसेज रहेंगी। आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंसेज आए, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते। पहले पाकिस्तान है डिफेंडिंग चैंपियन, अब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में आए, हम जीतें ट्रॉफी, अच्छी परफॉर्मेंसेज रहें, बट कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड